घड़ी क्या होती है? हम कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी से बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी कितनी होती है? एक घड़ी का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? एक घड़ी हाथ वाली या दीवार वाली? हाँ जी, मन वाली, मोबाइल वाली? एक घड़ी कितना समय है? एक घड़ी ये पहले घंटा मिनट नहीं चलता था कि इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए। पहले घड़ी घड़ी पल पल। आप प्राचीन लोहे, प्राचीन भजन उठा करके देखें तो लिखा मिलता है घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन। सेकंड सेकंड मिनट घंटे कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको। तो क्या है घड़ी? आज के समय के अनुसार आपको बताऊं, जैसे एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ऐसे ही एक घड़ी में 60 पल होते हैं। लेकिन अगर उसको मिनटों में हम बदलें तो एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। कितने? और धीरे बोलो, कितने? 24 मिनट। और हमारे पास दिन रात कितने घंटे हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे में से कम कितना सुमिरन करें? कम से कम है, ज्यादा जितना मर्जी करो, कम से कम कितना 24 मिनट। एक घड़ी तो कम से कम सत्संग करें। एक घड़ी नहीं समय है, आधी घड़ी। आधी घड़ी सुबह कर लो, आधी घड़ी शाम को कर लो। आधी कितनी हो गई? 12 सुबह और 12 शाम। इतना भी समय नहीं लग पाता है तो आधी से बुनियाद इसकी भी आधी, अर्थात 6 मिनट अगर हम सत्संग करें। इसके साथ तुलसीदास जी बताते हैं तुलसी संगत साधु की, साधु का सत्संग करो। अब भैया ये साधु कौन है? साधु कहते ही मन में छवि बन जाती है भगवान झोला, त्रिपुंड, दाढ़ी, कमंडल, हाथ में माला, सोई साधु। क्या दंड है? लेकिन ये साधु का वेश है। साधु का अर्थ क्या है? जिस समय कन्यादान पिता करता है तो वो वर के घुटने पर हाथ रख करके कुछ कहता है, ब्राह्मण देव कहलवाते हैं उनसे, ओम साधु भवानास्ताम अर्चिष्याम भवत्तम, कि आप हमारे यहाँ साधु रूप में पधारे हैं, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। कौन? साधु के रूप में। तो एक जगह विवाह पर मैंने पूछ लिया, ये कह रहे हैं साधु, शास्त्र कह रहा है आप साधु रूप में आए हैं, तो क्या आप साधु हैं? लेकिन ये कहने लगा, मैं अगर साधु होता तो ब्याह कराने थोड़ी जाता, मैं साधु नहीं हूं, मैं तो गृहस्थी बनने जा रहा हूं और आप मुझे साधु कह रहे हैं। मैंने कहा साधु का अर्थ क्या है? वही कहता भगवा चोला, भजन करने वाले त्रिपुंड, वो साधु होते हैं। लेकिन नहीं, ये साधु का देश है। साधु का अर्थ क्या है? साधु का अर्थ है सज्जन। क्या अर्थ है? सज्जन। कोई सज्जनता से कार्य करता है, बड़ा दिव्य कार्य करता है, तो उन्हें कहते हैं आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आपने बड़ी सज्जनता से कार्य किया। जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं, तो उन्हें आशीर्वाद क्या मिलता है? बहुत बहुत साधुवाद। तो साधु का अर्थ होता है सज्जन। और संत लिखो, संत के ऊपर की बिंदी हटा दो तो क्या रहता है? सत। जो स्वयं भी सत की राह पर चलता हो और हमें भी सत की राह पर लेकर के चले, वो होता है संत, अर्थात साधु। और सत्य क्या है? क्या है सत्य? अभी बताया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत। ये राम नाम तब भी था पहले जब हम नहीं थे, आज हम हैं तो भी है, आगे हम नहीं रहेंगे तो भी ये नाम रहेगा। बोलने वाले बदलते चले जाएंगे, सुनने वाले बदलते चले जाएंगे, लेकिन नाम निरंतर चलता रहेगा, सत्संग निरंतर चलता रहेगा। तो उसी में जो हमें समय मिला है, कितना समय मिला है कोई जानता नहीं है। कहते हैं 100 साल, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी आयु कम हो रही है, घटते घटते 80 तक पहुंचे। 80 लगभग आज के समय के पूर्ण आयु मानी जाती है, 80 वर्ष के लगभग। उसमें भी आधा दिन है और आधी रात है, समझ लो 80 मान के चलते हैं तो 40 वर्ष तो सोने में चले गए, बचे दिन के 40 वर्ष। उसमें बचपना है, बुढ़ापा है, काम धंधे हैं, आना जाना, खाना पीना, सोना, क्योंकि दिन में भी सोते हैं।
फिर उसके बाद घूमना, बातें करना, निंदा करना, चुगली करना, पढ़ाई करना, कितने समय उसमें व्यर्थ हो जाता है। कहीं तो स्नान करने मात्र में ही 1-1 घंटा लगा देते, कितना समय चला गया। लेकिन भजन में हमने कितना समय दिया। पावन नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं। आज का ये मंगलमय अवसर है। हमारे यहाँ वर्ष मनाया जाता है तो ऐसे मनाया जाता है। ये हमारी संस्कृति है, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, जो आदिकाल से चली आ रही है। नए वर्ष का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, पहले इसको समझ लें हम। कुछ नया वर्ष में बदले क्या है। आज पतझड़ हो जाने के बाद नए फल फूल आ रहे हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है, नया उजाला। प्रातः काल की वेला में हमारे यहाँ संवत मनाया जाता है, वर्ष मनाया जाता है, रात्रि में नहीं। 31 दिसंबर की रात को क्या बदला, 11:59 पर वही रात्रि, वही ठंड, वही सिकड़न, वही धुंध थी। और जब 12 बज गए तो भी वही रात्रि है, वही सिकड़न है, वही ठंड है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। रात्रि के 12 बजे कोई परिवर्तन नहीं, अगले दिन भी कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन आज का जो जिस समय पर बैठे हैं, मास का नाम ये चैत्र मास है, प्रतिपदा प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष। आप देखो समस्त ऋतु बदल रही है, मौसम बदल रहा है, सर्दियों से हम गर्मियों में प्रवेश कर रहे हैं। जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्रत रखना चाहिए। ये हमारे महापुरुषों ने, वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज करके हमें ये चीजें दी हैं, हम उसको ऐसे व्यर्थ ना जाने। इस 9 दिन के हम व्रत में रहेंगे तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, और उसके बाद आगामी ग्रीष्म ऋतु हमारे लिए कल्याणकारी होती है। फिर इसी प्रकार जब ग्रीष्म ऋतु से हम शीतकालीन सत्र में प्रवेश करते हैं, फिर नवरात्रि आ जाते हैं। फिर इस प्रकार व्रत रख करके हम अपने शरीर को स्वस्थ करें और आगामी आने वाली सर्दियों में हम प्रवेश करें। ये सनातन संस्कृति, ये व्रत है। व्रत का मतलब क्या है, मात्र भोजन बदल लेना व्रत नहीं होता कि आज ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना तो व्रत है। व्रत का तात्पर्य क्या है, व्रत का अर्थ है उपवास। उप का मतलब समीप और वास का मतलब रहना, समीप रहना। किसके समीप रहना, आज माँ भगवती के पावन नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो आज से हम 9 दिन माँ भगवती के समीप रहें। कैसे समीप रहें, क्या सब काम छोड़ करके मंदिर में जाकर के माला लेकर के बैठ जाएं, ऐसे समीप रहें? नहीं, अपना काम भी करते चलें और नाम भी जपते चलें। शरीर हमारा काम कर रहा है लेकिन मन अंदर ही अंदर उस मंत्र का जप कर रहा है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र नहीं आता तो जय माता की तो सबको आता है। इस मंत्र का ही उच्चारण करते रहे, नाम उच्चारण। भोजन बदलने ना व्रत नहीं है। सुबह प्रातः काल की वेला में हमने ब्रेड नहीं खाए, आलू खा लिए। दोपहर को अन्न की रोटी नहीं खाई, कुट्टू की खा ली। शाम को समोसे नहीं खाए तो पकौड़े बना के खाए, और रात्रि में चलाई की खीर बना के खा ली। तो बताओ क्या परिवर्तन हुआ? भोजन वैसा चल रहा है, दिन वैसा चल रहा है। और दिनों में हमारा इतना खर्च नहीं होता जितना क्षमा करना व्रत वाले दिनों में होता है। और दिनों में इतना नहीं होता जितना व्रत वाले दिनों में होता है। इसलिए मात्र भोजन बदल लेना ही व्रत नहीं होता, अपने मन को परिवर्तन करना ही व्रत होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 11वां मन है। इसको अगर हम काबू में कर लेते हैं, यही व्रत होता है। ये संकल्प है आपका। ये जैसे व्रत है कि हर वर्ष हम दरबार में जाएं, माथा टेकें, ये आपका व्रत है, ये संकल्प है। आप इतने दूर से आ रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, तो आप अपने व्रत का पालन कर रहे हैं। तो व्रत का पालन इसी अनुसार करें। घड़ी से हम प्रारंभ होते वहीं पर पहुंचते हैं। घड़ी अर्थात 24 मिनट, इतना तो हम करें। 12 आदि से बुनियाद 6 मिनट। हनुमान चालीसा को भी अगर हम बड़े प्यार से पढ़ेंगे तो 6 मिनट में आराम से हो जाएगी। लेकिन हमारी हनुमान चालीसा भी शताब्दी की तरह भागती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सिंह लोक जागर। टिफिन पैक लगा दो, जाना है रामदूत अगर बलराम आंजनी
इस प्रकार से हमारे पाठ होते हैं, लेकिन भाव से पाठ होना चाहिए। भगवान भाव की देते हैं, इसलिए सत्संग दे विच बैठ के बंदे खटते ते कर खोल है। सत्संग दे विच बैठ के बंदे खोल ले। दो घड़ियां तो लागे बिरती राधा कृष्ण बोल है। दो घड़ियां तो लागे बिरती राधा कृष्ण बोल है। वो भागा नाल मिली नर देगी नर बन के विकलामी तू भागा नाल। देखो समझ आ रही है, शब्द समझ आ रहे हैं। मीठी मीठी ताली के साथ लय दो जरा और साथ साथ बोलने का प्रयास करें। ओ भागा नाल मिली नर देगी नर बन के विकलामी तू भागा नाल मिली नर देगी नर बन के विकलामी तू। देखी पशुमावा बन बिदरे हीरा जन्म गवामी तू। देखी पशुमावा बन बिदरे हीरा जन्म गवामी तू। पत्थरा विच जो सुचे मोती सबसे बड़ा क्या है कि महाराज ये बच्चों का ये इनका भजन में मन नहीं लगता। इनका मन भजन में नहीं लगता। जो ही भजन में बैठते हैं ये मन भागता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कैसे इसे समझाऊं और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसे कहते हैं भजन कर। बैठ के तो माला घुमाते हैं, लेकिन मन की माला मंडी में घूम रही होती है। आज भाव क्या है? इतना जितना भी हम समय दें, पूर्ण समय दें, चाहे 1 मिनट का समय दें, चाहे 1 सेकंड के दर्शन करें, लेकिन वो पूर्ण रूप से समर्पित हो, तभी उसका लाभ है। इकट्ठा इस दुनिया को लो, इकट्ठा इस दुनिया को लो, चोला तू बोल दे। इकट्ठा इस दुनिया को लो, चोला तू जीवन में सत्संग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रामचरितमानस रामायण जी का पाठ भी यहाँ पर हुआ है।
उसकी एक दो छुपाई का हम चिंतन करें। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होवे, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, विवेक की जागृति कैसे होगी? सत्संग करने से। और हम पूजा भी करते हैं, पाठ करते हैं, तो कहते हैं सुख संपत्ति घर, बोलो क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वो संपत्ति का हमारा ध्यान कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? यही जाता है कि लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी जी का आगमन होगा तो लक्ष्मी जी की सवारी जानते हैं क्या है? कोई बताए? माता जी बता रहे हैं, मंच से छोड़ के सामने वाले ये तो जानते हैं, तो भी मंच पे बैठे हैं। हाँ जी, माँ लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। और उल्लू किसका प्रतीक है जानते हैं? उल्लू प्रतीक है अंधकार का। किसका प्रतीक है? अंधकार का, अज्ञान का प्रतीक है उल्लू। अगर लक्ष्मी जी का आगमन होगा और वो अपने वाहन पर उल्लू पर बैठ करके आएंगी, बाय रोड नहीं आएंगी, बाय एयर आएंगी, वो लैंड करेगा उनका वो उल्लू कहाँ? हमारी छत पर। तो जब छत पर वो लैंड करेगा उल्लू, तो सबसे पहले जब वाहन लैंड होगा तो लक्ष्मी जी का पहला पैर आएगा या उल्लू का पहला पैर आएगा? बोलो, लक्ष्मी जी का, उल्लू का? पहले उल्लू पैर रखेगा, उसके बाद लैंड करेगा वाहन, उसमें से कभी तो सवारी उतरेगी या पहले सवारी उतर जाएगी? एरोप्लेन लैंड होगा तो पहले उसका टायर धरती पे लगेगा ना। ऐसे ही उल्लू का पहले चरण जो है वो कहाँ है? हमारी छत पर आया, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी उतर के आई। तो लक्ष्मी जी तो आई हैं, लेकिन किस पर बैठकर? उल्लू। यानी कि जो हमारे पास लक्ष्मी आ रही है वो किस पर? उल्लू, यानी अज्ञान वाली लक्ष्मी आई, अंधकार वाली लक्ष्मी आई। लक्ष्मी तो आ गई लेकिन पता नहीं है उसको करना क्या है, अज्ञान है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना, इसका ज्ञान नहीं रहता। लेकिन अगर आप कहें, एक महापुरुष से हमने श्रवण किया कि यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर दें, सुख संपत्ति घर आवे की जगह अगर हम कहें संपत्ति नहीं मांगते, संपत्ति नहीं मांगते, तो क्या मांगेंगे? सुख सुमति घर आवे। क्या आवे? कौन संपत्ति नहीं मांगना चाहता? पहले हाथ खड़े करो। किसी एक का हाथ खड़ा हुआ है, बाकी किसी का नहीं। सारे ने चाहिए संपत्ति, लेकिन मैं कह रहा सुमति मांगो तो क्या होगा? प्रमाण दूंगा मैं आपको। संपत्ति को छोड़ करके सुमति मांगो तो क्या मिलता है? सुख संपत्ति घर आवे की जगह आप कहना प्रारंभ करें सुख सुमति घर आवे। हमारे आदरणीय किशन लाल ठक्कर जी, स्वागत है, मंचासीन हो। तो सुमति, सुमति जब हम उच्चारण करेंगे तो सुमति से हमें क्या मिलेगा? जब हमारे घर में सुमति अर्थात सुंदर मति का आगमन होगा तो फिर क्या मिलेगा? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। देखो कितना फायदा हुआ, हमने संपत्ति हटाई, सुमति लगाया, और सुमति में क्या मिला? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अनेक प्रकार की संपत्तियां आती हैं जहाँ पर सुंदर मति होती है। संपत्ति का अर्थ मात्र धन नहीं होता। संपत्ति का अर्थ क्या है? आप पिछले 1-2 साल में प्रवेश करो, कोरोना काल में संपत्ति थी, लेकिन शरीर अगर निरोगी हो गया तो संपत्ति का कोई लाभ है? आप स्वस्थ बैठे हैं, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। आपका शरीर स्वस्थ है, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। हमारे यहाँ कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, और तीसरा सुख कुलवती नार, चौथा सुख पुत्र आज्ञा का। ये 4 सुख हैं तो आनंद है। तो इसलिए सुख सुमति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्योंकि रामायण की छपाई का हम उच्चारण करें, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ
श्रीपत निधाना, जहाँ कुमति संपत्ति तो खूब एकत्रित कर ली, लेकिन सुंदरमती चली गई, कुमति आ गई तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। संपत्ति तो आए लेकिन सुंदरमती के साथ आए, ऐसा ये चिंतन करें। कुमति वाली तो बेकार हो जाएगी। एक खूब संपत्ति जोड़ने में लग रहा है, खूब संपत्ति जोड़ रहा है। महापुरुष मिले, गुरुवर मिले, कहता है किसके लिए जोड़ता है? उसका मैं अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए जोड़ रहा हूँ। तो महापुरुष ने बड़ा सुंदर उसको संदेश दिया। कहते हैं तो जितनी संपत्ति जोड़ ले, अगर वो नालायक होगा सब बराबर कर देगा, और हाँ अगर वो लायक होगा तो तुम्हें भी कमा करके ला करके देगा, तो उसके लिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संपत्ति की आवश्यकता है, लेकिन केवल सारा ध्यान ही उधर ना हो। भजन भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करिया, कर्म प्रधान विश्व करिया, जो जस करहि सो तस बल चाहा, जो जस करहि सो तस बल चाहा। कलियुग में अगर प्रधानता है तो कर्म की प्रधानता है। आप ये कर्म कर रहे हो, ये पुरुषार्थ कर रहे हो, और जब ये कर्म पुरुषार्थ में हमारा बदल जाता है, कर्म हमारा सत्कर्म हो जाता है। कर्म तो करें, लेकिन कौन सा कर्म करें? कर्म भी दो प्रकार का होता है, एक सत्कर्म होता है, एक दुष्कर्म होता है। सत्कर्म के करने से सदगति मिलती है, और दुष्कर्म के करने से दुर्गति मिलती है। तो सत्कर्म करें, तो सत्कर्म करने से क्या होगा? कृपा होगी। हम यहाँ पर आए हैं तो क्या लेने के लिए आए हैं? कृपा को लेने के लिए आए हैं। अंतिम भाव कहकर के विश्राम कर रहा हूँ। आगे एक दो भाव है, उसके बाद दास बसंत जी भी पधार रहे हैं, उनके मदार से भी हम सत्संग का आनंद लेंगे। तो कृपा हम लेने के लिए आए हैं। क्या लेने आए हैं? गुरु कृपा, देव कृपा, पितृ कृपा। क्योंकि जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोय, ता पर कृपा करे सब कोय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सीताराम, सीताराम। सबको संकीर्तन में बदल दो, थोड़े भाव से कहें सीताराम, सीताराम। दोनों हाथ खोलें, मीठी ताली बजाएं, आंखें अपना काम कर रही हैं, हरि दर्शन कर रही हैं, कान नाम को सुन रहे हैं, नासिका सुगंधी ग्रहण कर रही है, आंखें ये सब कार्य कर रहे हैं। बचाइए मुख और ये दो हाथ, मुख से नाम उच्चारण करो, हाथ से मीठी ताली बजाओ। लंगर प्रसादी भी तैयार हो रही है। ऐसे तो सब प्रातः काल वाली खा के बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी और आनंद होगा। विशाल भंडारे के साथ आयोजन है, तो इन्हीं हाथों से खाना है, इसी मुख से खाना है, जिसको पवित्र कर ले पहले। जय सीताराम, सीताराम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, सीताराम, जय राधे श्याम। अरे हम तो सीताराम कहेंगे, हमको राधे श्याम कहेंगे। मैं कहूँगा सीताराम कहेंगे, आप कहोगे राधे श्याम कहेंगे। अरे हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे। अरे हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे। अरे हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे। अरे सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम भी राधे श्याम कहेंगे, हम भी राधे श्याम कहेंगे। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम।
झूलेलाल बेड़ा पार झूलेलाल बेड़ा पार झूलेलाल बेड़ा पार झूलेलाल जय बेड़ा पार झूलेलाल बेड़ा पार जय झूलेलाल बेड़ा पार जय झूलेलाल बेड़ा पार झूलेलाल बेड़ा पार सीताराम राधे राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय हो। बोलो झूलेलाल भगवान की जय हो और धीरे बोलो सतगुरुदेव महाराज जय हो पिछले वाले भी बोलो बोलो सांचे दरबार की जय बोलो आज के आनंद की। यही संदेश सत्संग का आपके समक्ष रखा।